गुजरात के 4 बार मुख्यमंत्री रहने के साथ ही लगातार 2 बार से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद पर रहने के बावजूद जिस तरह से नरेंद्र मोदी बड़े बुजुर्गों को सम्मान देते हैं, उनके आगे नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं, उनके संस्कार से पूरा देश परिचित है। कभी सार्वजनिक मंच पर बूढ़ी अम्मा को अपने हाथ से चप्पल पहनाते नजर आते हैं, तो कभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को अपना पैर छूने से मना कर देते हैं। बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लेना और खुद से छोटे कार्यकर्ताओं को अपना पैर छूने से भी मना कर देने के ये संस्कार ही पीएम मोदी को एक महान नेता बनाते हैं। बात चाहे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता एचडी देवेगौड़ा के लिए खुद कुर्सी लगाना हो या फिर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को सम्मान देना, इस मामले में पीएम मोदी हमेशा सबसे आगे रहे हैं। उनका यही संस्कार इस बार मंगलवार को उस वक्त देखने को मिला जब वो राजधानी दिल्ली में स्थित बीजेपी मुख्यालय के विस्तार के लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। पार्टी के इस कार्यक्रम में वैसे तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जैसे कद्दावर नेता भी मौजूद थे और पद की शीर्षता के हिसाब से पीएम मोदी को दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत करनी थी। इसीलिए मंच पर मौजूद पीएम मोदी को ही दीप भी दिया गया, लेकिन सभागार में मौजूद लोग उस वक्त दंग रह गए जब पीएम मोदी ने खुद दीप प्रज्वलन करने की बजाय पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी को दीप थमा दिया, जिससे वो दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ कर सके। इस दौरान हालांकि खुद मुरली मनोहर जोशी भी संकोच में नजर आए, क्योंकि वो खुद पार्टी के महज एक कार्यकर्ता हैं और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। इसलिए उन्होंने थोड़ा संकोच दिखाया, जिस पर पीएम मोदी ने खुद उनसे दीप प्रज्वलन का आग्रह किया, लेकिन फिर भी मुरली मनोहर जोशी नहीं माने और पीएम मोदी के साथ दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। पीएम मोदी और पूर्व अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी के बाद मंच पर मौजूद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और नितिन गडकरी ने भी दीप प्रज्वलन किया। इस दौरान एक बात और देखने को मिली, जब जेपी नड्डा बार बार नितिन गडकरी को दीप प्रज्वलन करने के लिए कहते नजर आए, जो बता रहा है कि पीएम मोदी ही नहीं, पार्टी का हर नेता खुद से वरिष्ठ नेताओं को सम्मान देने में आगे रहता है, जिसका उदाहरण ये तस्वीर है। बीजेपी कार्यालय से आई इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सम्मान देने में कोई भी नेता पीछे नहीं रहता, फिर वो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यही वजह है कि जब से वीडियो सामने आई है, सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की ये वीडियो खूब वायरल हो रही है और लोग उनके संस्कारों की भी खूब तारीफ कर रहे हैं। बीजेपी ने तो यही वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है, संस्कार भाजपा परिवार के रोम रोम में है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी यही वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है, संस्कार। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी भाजपा के संस्कार लिखकर वीडियो पोस्ट की है। छत्तीसगढ़ के बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने लिखा, परिवार से नहीं संस्कार से चलने वाली पार्टी है भाजपा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लिखा, शालीनता, विनम्रता, संस्कार। पीएम मोदी और मुरली मनोहर जोशी समेत तमाम बीजेपी नेताओं की वायरल वीडियो पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्रियों ने कुछ इसी तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं। हर कोई इसे शालीनता, विनम्रता और संस्कार से जोड़कर देख रहा है। तो वहीं आपको बता दें, इसी कार्यक्रम में पीएम मोदी ने उस वक्त भी सभी का दिल जीत लिया था जब वो अचानक उन श्रमिकों के बीच पहुंच गए थे जिन्होंने बीजेपी कार्यालय के विस्तार से जुड़े निर्माण कार्य को अंजाम दिया था। पीएम मोदी न सिर्फ उनके बीच गए बल्कि बैठकर फोटो भी खिंचवाई। ये तो रहे पीएम मोदी के संस्कार, जो अपने वरिष्ठ नेताओं का भी सम्मान करते हैं और मजदूरों का भी सम्मान करते हैं, जबकि बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस नेताओं के संस्कार क्या है, ये आप केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के इस बयान से समझ लीजिए। वो स्मृति ईरानी थोड़ा घुंगे बेरी हो गया, मैं उनको कहना चाहता हूँ, उसी दयान को, महंगाई दयान को डार्लिंग बना के बेडरूम में बिठाने का काम। श्रीनिवास हैं तो राहुल गांधी के बेहद करीबी नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने आपका नाम लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी गूंगी बहरी हो गई हैं और जो मैं जानती हूँ क्या कहा है। शब्द राहुल गांधी के हैं, संस्कार सोनिया गांधी का है, बस जबान युवा कांग्रेस की है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये पहले युवा कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं हैं,
जो अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। इसीलिए कहती हूं, शब्द राहुल गांधी के हैं, संस्कार सोनिया गांधी के हैं, और जब तक ये दो हैं तब तक कांग्रेस का वो नेता जो प्रमोशन चाहेगा मुझ पर इस प्रकार की टिप्पणियां करता रहेगा। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच इस बार पलटवार से समझ सकते हैं कि किस पार्टी के कैसे संस्कार हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है। पीएम मोदी के खिलाफ तो विपक्ष के तमाम नेता इससे भी बुरी बात बोल चुके हैं। एक चुने हुए प्रधानमंत्री के खिलाफ कभी रणदीप सुरजेवाला की मौजूदगी में नारे लगते हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, तो कभी केजरीवाल की पार्टी के कार्यकर्ता नारे लगाते हैं, मर जा मोदी हाय हाय। लेकिन इसके बावजूद पीएम मोदी ने कभी भी इन सियासी विरोधियों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। ये भी पीएम मोदी के एक संस्कार ही है, जो सियासी बयानबाजियों को इतना तरजीह नहीं देते। पीएम मोदी के इस संस्कार पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने इस दौरान और क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। सबसे युवा देश है, आत्मविश्वास से भरे हुए देश है। पूरे विश्व में दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर आज अगर किसी का डंका बज रहा है तो नाम है हिंदुस्तान, वो नाम है भारत। ऐसे में देश के भीतर बैठी और देश के बाहर बैठी भारत विरोधी शक्तियों का एकजुट होना स्वाभाविक है। ये शक्तियां किसी भी तरह भारत से विकास का एक कालखंड छीन लेना चाहती है। आज भारत का सामर्थ्य अगर फिर बुलंदी की तरफ जा रहा है तो इसके पीछे हमारी एक मजबूत नींव है। ये नींव हमारी संवैधानिक संस्थाओं की है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस की है। इसलिए आज भारत को रोकने के लिए हमारी इस नींव पर चोट की जा रही है, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार किया जा रहा है, उन्हें बदनाम करने का अभियान छेड़ा जा रहा है। उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी विश्वसनीयता खत्म करने की साजिश की जा रही है। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन पर जब एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो एजेंसियों पर हमला किया जाता है। जब कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो कोर्ट पर सवाल उठाए जाते हैं, न्यायिक प्रणाली पर हमले होते हैं। आप सब देख रहे हैं, कुछ दलों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है। आज भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी चेहरे हैं वो सब एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। पूरा देश ये देख रहा है, देश समझ रहा है। साथियों, भ्रष्टाचार ने हमारे देश का बहुत नुकसान किया है। दिमक की तरह देश को खोखला किया है भ्रष्टाचार ने। देश की जनता आज देख रही है कि पहले की सरकारों ने किस तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर केवल खानापुरी की थी। लेकिन पिछले 9 साल में भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान चलाया, उसने आज भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों दोनों की जड़ें हिला दी। कांग्रेस के नेता कभी कहा करते थे, जनसंघ के जमाने में बड़े बड़े नेता कहते थे, जनसंघ को जड़ से उखाड़कर फेंक देंगे। ये उनके बड़े बड़े नेता बोलते थे जी। और आज की कांग्रेस कहती है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। जनसंघ को मिटाने की, भाजपा को मिटाने की अनेक बार साजिशें हुई। और ये तो वो लोग हैं जिन्होंने मुझे भी जेल में डालने के लिए क्या क्या जाल नहीं बिछाई, लेकिन वो पूरी तरह नाकाम रहे।
और हम बचे हैं, हम फले हैं, फूले हैं, तो जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, देशवासियों के प्यार से बढ़े, देशवासियों का अपार प्रेम, यही तो हमारी पूंजी है, यही हमें समर्थन देता है, यही हमें शक्ति देता है। देशवासियों के आशीर्वाद से हम आगे बढ़े हैं, बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। भाजपा ये वो पार्टी नहीं है जो अखबारों से, टीवी स्क्रीन की चमक से पैदा हुई हो। ये भाजपा ट्विटर हैंडलों और यूट्यूब के चैनलों से पैदा नहीं हुई है। ये भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के त्याग तपस्या से बनी हुई है। भाजपा जमीन पर काम करके आगे बढ़ी है। भाजपा गांव में, खेत खलिहानों में गरीबों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर तप करके आगे बढ़ी है। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे मोदी जी अब सत्ता मिल गई, 2-2 बार प्रधानमंत्री बन गए, अभी भी क्यों इतना दौड़ते रहते हो, क्यों भागते रहते हो, अरे कभी तो मौज करो, आराम करो। लेकिन उन लोगों को पता नहीं है, बीजेपी कार्यकर्ता की नियति आराम करना, बैठना, मौज करना हो नहीं सकती। भाजपा के कार्यकर्ता के लिए देश की आशाएं, लोगों की आकांक्षाएं, उनके सपने ही उसकी ड्राइविंग फोर्स होती है। इसी के लिए भाजपा कार्यकर्ता दिन रात दौड़ता है, भागता है, काम करता है, वो रुकता नहीं है, थकता नहीं है, झुकता भी नहीं है।